साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में एल्डिहाइड एंड कीटोन में आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो दोस्तों देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये बात आप याद रख लें। अब इसमें क्या है कि दो प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो उनमें से क्या दो प्रकार का? पहला तो होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें आता है आपका नाइट्रिक एसिड और एसिडिक या एसिडिफाई बोल सकते हैं इसको, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाई KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और आते हैं माइल्ड, या हम बोल सकते हैं इनको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और याद रखें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन और एल्डिहाइड्स को किसमें चेंज करेगा? ये उनको सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बात तो आप याद रखें, चाहे इनमें से स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ये बात आप कंफर्म कर लें। ठीक है, तो इनमें आते हैं टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये होते हैं वीक। ठीक है, क्या करेंगे दोनों? मतलब ये जो अपने वीक और स्ट्रॉन्ग, सीधा सीधा सा बात है भैया कि ये क्या करेंगे, यहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये आपके इसको चेंज कर देंगे या ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बात तो आप कंफर्म कर लें, इस बात में तो कोई भी शंका नहीं है कि भैया ये किसमें चेंज करेंगे, कैसे क्या होगा। अब क्या है कि जो कीटोन है वो उसमें क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। उसकी वजह से क्या है कि ये जो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये उसको कीटोन को क्या नहीं करते? ऑक्सीडाइज नहीं करते। ठीक है, कीटोन को क्या नहीं करते? ये ऑक्सीडाइज ही नहीं करते। कीटोन को ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए? अगर आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग, और चाहिए आपको इसके लिए हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लें, और जब ही ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। जबकि क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ये दोनों एल्डिहाइड्स पे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो यानी सीधा सीधा सा ये है कि भाई जो माइल्ड वाले हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड को ही क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ भाई ये वाले सिर्फ किस पे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड पे। कौन से? टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। इसीलिए हम इनका टेस्टिंग में यूज करते हैं कि भाई जो हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो कीटोन है या एल्डिहाइड है, उसकी टेस्टिंग के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। इसीलिए टोलेन रिएजेंट वाला टेस्ट टोलेन टेस्ट और फेलिंग रिएजेंट वाला फेलिंग टेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये चीज होगी आपकी कंफर्म। अब चलते हैं कि टोलेन रिएजेंट क्या रिएक्शन करता है और फेलिंग रिएजेंट क्या रिएक्शन करता है, कैसे क्या होता है। चलो चलते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है ना, ये चीज तो बिल्कुल ही कंफर्म है। देखो अब हम चलते हैं टोलेन रिएजेंट पे कि टोलेन रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोलेन टेस्ट। ठीक है, ओके, टोलेन्स टेस्ट क्या है? या फिर इसको हम बोलते हैं, एक और चीज यहां लिख देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ये इसका कॉमन नेम है। क्या होता है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टोलेन रिएजेंट पे। ठीक है कि टोलेंस रिएजेंट क्या है।
तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यही है आपका टोलेन रिएजेंट, ठीक है। और एग्जाम में सीधा सीधा सा इसे पूछा जा सकता है, टोलेन रिएजेंट क्या है? राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि टोलेन रिएजेंट क्या है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, आपको टिक करना था। मैं क्या कह रहा हूं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो 12th के अलावा आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, तो आप हर चीज को ध्यान से पढ़ें। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखो इस टोलेन रिएजेंट का यूज करने से पहले सबसे पहले ये अमोनिकल कैसे होता है, देखो जो हमारा AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, उसको सोलेबल करते हैं, जिससे हमें Ag2O मिलता है। ठीक, उस Ag2O को हम क्या करते हैं, NH4OH, ठीक है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, इसका हमें क्या मिलेगी, एक पीपीटी मिलेगी। तो उस जैसे यहाँ इसमें गोला इन दोनों से क्या मिला, हमें पीपीटी मिली, उस पीपीटी को हम फिर से किसमें डिसोल्व कर देंगे, NH4OH या आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें AgNH3 प्लस OH माइनस, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा। और ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, ठीक है, टोलेन मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स जो आपके आगे फर्दर रिएक्शंस करेगा एल्डिहाइड से एंड उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। तो आपको ये पता ही है कि भाई इसमें देखो क्या होता है कि भाई जब कोई चीज जो ऑक्सीडेशन है ना, उसमें क्या होता है, उसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में चलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आपका जो एल्डिहाइड है वो क्या है, वो आपका जो एल्डिहाइड है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और वो इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेगा, वो आपको इसको मेटेलिक सिल्वर में चेंज कर देगा। ये बात आप याद रखें। अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती है। देखो मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा ये लो कोई मेरा एल्डिहाइड है, इसका मैं क्या करवाऊंगा, इसके साथ रिएक्शंस करवाऊंगा। भाई रिएक्शंस कराऊंगा ना, मैं सीधा क्या करूंगा, पहले इसको मैं ले लूंगा टेस्ट ट्यूब में, फिर मैंने डाला मेरा अमोनिकल, ये लो, और ये OH। तो क्या हुआ, यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, और अब देखो सॉरी OH माइनस और ये प्लस। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये बदल गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां पे हम इसको कार्बोक्सिलिक आयन में रख देते हैं, ठीक है। और ये आपके बदल गया NH3, ये आपका मिल गया H2O, और ये आपका मिल गया 2Ag, सॉरी Ag मिल गया। हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ना बैलेंस्ड करें तो कुछ इस तरीके का क्या आएगा आपके, ये लो, ठीक है। तो 2Ag ये लो, ये रहा आपके। देखो आपका क्या हुआ, इस चीज को ऐसे समझो कि जो ये तो ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और ये एक क्या है, ये एक आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसने ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, किसमें ऑक्सीडाइज हो गया ये तो, और ये आपका जो अमोनिकल था ये आपका हो गया, जो इसमें सिल्वर जो आपका मेटल है वो हो गया रिड्यूसिंग, किसमें, सिल्वर मेटल में। किसमें हो गया भाई रिड्यूसिंग, सिल्वर मेटल में, ये लो, ठीक है। ये रिएक्शंस होगी, यहां पे चाहे आप OH लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और कहीं कहीं पे इसको ऐसे लिखा रहता CONH4 तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ, अब ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के किनारे पे क्या होगा, ये सिल्वर मेटल इसके किनारे पे आ जाएगा, और ये ऐसा लगेगा जैसे मिरर हो, आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ये लो, ठीक है। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब। तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है कि भाई ये किसमें रिड्यूस कर देगा इसको, सिल्वर मेटल में, वो दीवार पे जमा होगी, और ये टेस्ट कहलाएगा सिल्वर मेटल टेस्ट। अब देखो ये टेस्ट कौन कौन से रिएजेंट या कंपाउंड देते हैं उस पे चलते हैं। तो याद रखें, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, ठीक है।
पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं कि कौन कौन सा देता है, क्योंकि ये और आगे जाके ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखो कैसे। अब क्या है, जो मेरा टोलेन रिएजेंट है वो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड्स को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा। ये बात आप ध्यान रख लें। मान लो कि ये मेरा क्या CH3 COH एसिटिल्डिहाइड, तो ये किसको यहां पे मैं लिख देता हूं AgNH3 प्लस OH माइनस, टोलेन रिएजेंट डाला मैंने, ठीक है। तो ये किस में बदल देगा इसको, CH3 COH, ठीक है। उतने ही कार्बन रहेंगे, ये भी आप याद रखें जितने आपके एल्डिहाइड में है। ये आपका Ag, देखो इसको 2 लिखेंगे क्योंकि इसको क्या करना आप 2Ag 2NH3 H2, तो ये लो, ठीक है। वैसे का वैसे मान लो ये मैं बेंजेल्डिहाइड लूं, ये लो, तो ये उसको भी किस में चेंज कर देगा, बेंजेल्डिहाइड को, ये लो, ये आपका बेंजोइक एसिड, ये आपका Hg, ये आपका NH3 और ये आपका H2। मेन तो ये है अपना। और कभी कभी क्या है कि ये जो सिल्वर जो अपन ये टेस्ट करते हैं, मेरा टेस्ट, कभी कभी ये काला भी दिखाई देता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। और इस प्रकार से कौन टोलेन रिएजेंट में पॉजिटिव टेस्ट कौन देंगे, एल्डिहाइड एंड दोनों एल्डिहाइड, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इनके अलावा भी कोई रिएक्टेंट ऐसे हैं या कंपाउंड ऐसे हैं जो टोलेन टेस्ट देते हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन होगा हाँ, कुछ टेस्ट हैं जो देंगे। कौन कौन से देंगे, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई जो आपके एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो भी क्या देते हैं, टोलेन टेस्ट देते हैं, वो पॉजिटिव देते हैं टोलेन टेस्ट को। बस ये है कि उनका जो कंपाउंड है वो बदल जाएगा। कौन होते हैं भाई, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक कीटोन है। अब कीटोन के इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, पास वाले को, इन दोनों को रेफरेंस में इनको क्या बोलेंगे कि भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये मेरा अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये भी टोलेन रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट देंगे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ IVE, ठीक है, समझ गया, पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं इसको। लेकिन इनका कंपाउंड चेंज होगा, ये आपको यहाँ डाई कीटोन देंगे। डाई कीटोन क्या होते हैं, देखो ये तो कीटोन में है, ये भी कीटोन में बदल जाएगा और ये कहलाएगा आपके डाई कीटोन। तो डाई कीटोनिक कंपाउंड में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा, पर ये भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपके सिल्वर मिरर बनेगा। ये बात आप याद रखें, ठीक है। यानी अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई निम्नलिखित में से टोलेन टेस्ट देते हैं केवल एल्डिहाइड, केवल कीटोन, एल्डिहाइड एवं कुछ कीटोन, तो आपको कुछ कीटोन वाले को राइट करना है। उसके बाद क्या होता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड भी क्या देता है, टोलेन रिएजेंट से, मैं यहाँ पे टोलेन रिएजेंट लिख देता हूँ, ठीक है। टोलेन रिएजेंट से क्या करता है, वो भी उसको पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी 2Ag ये तो आई गई, यानी कि ये भी क्या करते हैं, टोलेन रिएजेंट टेस्ट देते हैं। आप इस चीज का ख्याल रखें। अब हम चलते हैं, आपने देख ही लिया, अब हम चलते हैं दूसरे वाले हमारे रिएजेंट पे, जिसका नाम है फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या है फेलिंग रिएजेंट, कैसे क्या होता है, चलो देखते हैं। तो हम इन दोनों का यूज किस में करते हैं, इन टेस्ट का यूज एल्डिहाइड एवं कीटोन के
टेस्ट में कि डिस्टिंग्विश कर देते हैं। तो देखो क्या है आपका फेलिंग, फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में वही फेलिंग टेस्ट जो होता है उसमें हम यूज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो फेलिंग सॉल्यूशन यूज में होता है, फेलिंग सॉल्यूशन में दो आते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी यह आपका कॉपर, यह आपका सल्फेट और ये 5H2, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है, हम उसको बोलते हैं रोशेल सोल्ट। एक मिनट, रोशेल सोल्ट, ठीक है, रोशेल सोल्ट क्या बोलते हैं, एक मिनट, उसको हम बोलते हैं रोशेल सोल्ट। क्या होता है रोशेल सोल्ट? देखो रोशेल सोल्ट को हम बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। देखो टार्टरिक एसिड आपको पता है, ये होता है आपका टार्टरिक एसिड, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और H और H, यह आपका होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब टार्टरिक एसिड का आपने स्टीरियोआइसोमर्स में इनका यूज करते हैं कि ये क्या होता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हुए भी मतलब इसमें किरेल कंपाउंड, किरेल कार्बन सेंटर होते हुए भी ये क्या है, ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, इनएक्टिव है। वजह क्या है कि इसके बीच में सिमेट्रिकल एक्सिस होता है, ठीक है, वो बात अलग है। तो क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लो, ये मेरा सोडियम और ये मेरा पोटेशियम, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है OH CONA, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो ये होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम गोले रखते हैं NaOH में, ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मिला के क्या बनाएंगे, इन दोनों को हम मिला के बनाएंगे कौन सा, फेलिंग सॉल्यूशन। दोनों को मिलाया तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं ये FB और सीधा सीधा सा आप रखें, आपको मिलता है यहाँ कॉपर हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता है। किसका सॉल्यूशन मिलता है? कॉपर हाइड्रो सॉल्यूशन, जो आपका है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी को हमने मिला के क्या बना दिया, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक। अब फेलिंग सॉल्यूशन से जब रिएक्शंस होती है किसकी, आपके ये लो R डबल बॉन्ड OH, तो क्या मिलेगा, ये CuOH स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा Cu2O, ठीक है, Cu2O मुझे मिल जाएगा, ठीक है, Cu2, ठीक है, प्लस के हाँ RC, इसको क्यों बोल रहा हूं मैं, RCOH प्लस H2। और अब क्या है कि जी ये आपको मिलता है रेडिश ब्राउन पीपीटी के रूप में, ठीक है, पीपीटी यानी पेरिस्पिटेट, ठीक है, जिसको हिंदी में अवक्षेप बोला जाता है, ठीक है, हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो। तो जब जैसे मैं क्या करूंगा, मैं एक टेस्ट ट्यूब लूंगा, ये मेरी टेस्ट ट्यूब, उसमें मैंने क्या लिया, उसमें मैंने एल्डिहाइड लिया और उसमें मैंने FB डाला और ये मेरा फेलिंग, ठीक है, सॉरी F डाला, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ रेडिश ब्राउन कलर का पेरिस्पिटेट मिलेगा। तो मैं ये चीज समझ जाऊंगा कि भाई मुझे, और जबकि ये एकदम ध्यान रखें नीले एकदम ब्लू कलर का होता है, ये जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, इसको इन दोनों को मिलाया और एक रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी मुझे मिल जाएगी टेस्ट ट्यूब में। तो इसका मतलब मेरा जो कंपाउंड था वो एक एल्डिहाइड था, ठीक है। अब इसकी कुछ हम बॉन्डिंग पे चलते हैं कि इसकी बॉन्डिंग क्या है, आप उम्मीद करता हूं ये तो आपने देख लिया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ लो। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं।
अब क्या है कि अब इसकी कुछ बॉन्डिंग है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। पहली कमी कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को क्या नहीं करता, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ये क्या नहीं करता, ऑक्सीडाइज्ड नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। फेलिंग मतलब फेलिंग टेस्ट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, फेलिंग सॉल्यूशन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये आप ध्यान रख ले। यानी कि एक बात यहां पे याद रख लो कि मान लो मेरे पास ये बेंजेल्डिहाइड है और ये मेरे पास क्या है, एसेल्डिहाइड है। और अब मुझे कहें कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो, तो मैं क्या लगाऊंगा, फेलिंग टेस्ट लगाऊंगा। ये फेलिंग टेस्ट देगा, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ओके, ये चीज आप ध्यान रख लें। ये है आपका क्या, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, कीटोन तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं दोनों टेस्ट, सीधा सीधा सा कीटोन तो वैसे भी नहीं दे रहे। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि भी एल्डिहाइड में कौन से दे रहे हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग रिएजेंट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, केवल और केवल एलिफेटिक ही फेलिंग टेस्ट देते हैं। ओके, चलो ये हो गई अपनी किसकी बात, दोनों टेस्ट की बात। अब जो K2Cr2 है और KMnO4 है वो भी इनके साथ, दोनों के साथ रिएक्शंस करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ये बात अपने को पता है। तो एक बार वो क्या, वो वाली मैं यहाँ आपको वो भी इक्वेशन भी आपको लिखा देता हूँ एल्डिहाइड की, फिर हम कीटोन की बात करने वाले हैं। मान लो ये मेरा कोई सा भी एल्डिहाइड है, ठीक है, और जब उसके ऊपर ऐसे लिखा हो, या तो ये बना हुआ हो या लिखा हो K2Cr2O7 एंड डाइक्रोमेट, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, HNO3 यानी आपका नाइट्रिक एसिड। अब इनको क्या कराया, इन दोनों को क्या कर रखा हो, एसिडिफाई। तो एसिडिफाई करने के लिए क्या हो, ऐसे प्लस, ये प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट। कि भाई मैं जब इनका ऑक्सीडेशन करूंगा, चाहे स्ट्रॉन्ग से करूं चाहे माइल्ड या वीक से करूं, मुझे क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज अपन कंफर्म कर लो, ठीक है, एक कागज पे लिखो और जेब में रख लो, कंफर्म कर लो उस चीज को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि भाई ये चीज तो अपनी हो गई। अब कीटोन्स का क्या होगा भाई, कीटोन्स फेलिंग एजेंट, तो फेलिंग रिएजेंट और टोलिन रिएजेंट से तो वो रिएक्शंस कर ही नहीं रहे, पर क्या वो ऑक्सीडाइज होंगे, नहीं। तो देखो इसका हमारा आंसर होना चाहिए कि भाई हाँ वो ऑक्सीडाइज होंगे और वो ऑक्सीडाइज होके क्या देंगे अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं सीधे सीधे से किस पे, कीटोन्स पे। ठीक है, हमने एल्डिहाइड की बात कर ली। चलो यहाँ पे कोई मैकेनिज्म कुछ नहीं है, आपको सीधा सा बस याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरा कीटोन, ये मेरा कीटोन हो गया। जब दो एल्काइल ग्रुप लगे हो तो कीटोन है। और जब मैं इसको स्ट्रॉन्ग से ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ ऑक्सीडाइज लिख रहा हूँ, यहाँ इसका मतलब आप ये वाले ऑक्सीडाइज एजेंट समझे। ठीक है, उन दोनों को तो बिल्कुल भी ना समझे। ये आपका KMnO4 और ये होते हैं एसिडिफाई, ये लो। ओके, तो क्या होगा, सीधा सीधा सा ये किस में चेंज होगा, ओके, सीधा सीधा सा ये चेंज हो जाएगा आपके तीन है सॉरी, ये लो। ओके, तो ये चीज आप समझ जाओ कि भाई ये किस में चेंज होगा, आपके ऑक्सीडाइज होके कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अब क्या है, यहां पे एक रूल आता है। देखो इसमें ये सीधा सा चेंज हो गया क्योंकि एक ही ग्रुप था और ये छोटा सा ग्रुप है। लेकिन मान लो ये लो, अगर अब बड़े ग्रुप आ जाएं तो याद रखना ये दो भागों में टूटता। कितने भागों में टूटेगा, ये दो भागों में टूटेगा और अपने को प्रोडक्ट देगा। ठीक है, यहां पे ये ऑक्सीडाइज CH3 COH प्लस CH, सॉरी यहां से टूटेगा
H3CH2COH। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको यहां से क्यों तोड़ा, तो देखो जब इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एक रूल आता है जिसको बोलते हैं पोपोप रूल। ठीक है, पोपोप रूल के लिए सीधा सीधा सा समझ लो, पोपोप रूल ये कहता है कि जब हाई मेंबर ऑफ कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा या ज़्यादा नंबर वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, तो जो कीटोनिक ग्रुप है वो सबसे छोटे वाला जो ग्रुप है, यानी जो इधर साइड या इधर साइड मान लो किधर भी लगाओ, भाई छोटा ग्रुप हो गया ना, एक साइड, भाई दो साइड होगी ये वाला और ये वाला, तो ये छोटे ग्रुप्स के साथ ये कार्बोनिल ग्रुप जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यानी इस चीज को ऐसे समझो, जैसे मान लो ये मेरा CH3 और ये मेरा C, अब यहाँ पे ये CH3 और ये CH2, तो इन दोनों में से देखो ये छोटा ग्रुप है। छोटा ग्रुप का मतलब क्या है, छोटे ग्रुप से मतलब ये मिथाइल इथाइल नहीं है, छोटे ग्रुप से यहाँ मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो इधर वाले से कार्बन नंबर 1 है, जबकि इधर वाले में कार्बन नंबर 1 और 2, यानी 2 कार्बन हो गए। तो यानी सीधी सीधी बात है कि यहां से ब्रेक डाउन होगा और ये यहां पे आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड और ये भी आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये भी आपको एसिटिक एसिड ही मिलेगा, बट ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा आपके छोटे ग्रुप वाले के साथ। छोटा ग्रुप मतलब जिसमें कार्बन नंबर कम हो, तो ये कहलाता है पोपोप रूल। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है पोपोप रूल, नियम। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम वाले अपने सबको साथ लेके चलना है। तो ये है कीटोन्स का क्या, ऑक्सीडेशन, और यहां पर कंप्लीट होता है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। अगर आप अब हम चलेंगे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर बात करेंगे। इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ धन्यवाद। लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछें, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।